अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में है। यूनिट 4 है और ये यूनिट 4 ना भी हो तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ एक जनरल टॉपिक है। ओ लेवल्स में भी काम आता है, मैट्रिकुलेशन में भी काम आता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सीक्वेंस क्या होता है? अब आपको पता है कि जैसे अगर मैं 2 लिखूँ, उसके बाद 5 लिखूँ, फिर 8 लिखूँ, फिर 11 लिखूँ, उसके बाद 14 लिखूँ, तो देर इज़ अ सीक्वेंस इन एवरी नंबर। जैसे इसमें +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है, इसमें भी +3, तो एक सीक्वेंस है। तो ये इसकी अगर मैंने nth टर्म निकालनी है तो उसका जनरल फार्मूला होता है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। जब आपका डिफरेंस हर 2 कंसेक्टिव वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट हो, और डी होता है एनी 2 वैल्यूज़, मतलब कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस कर दें तो 5 - 2 = 3। इसकी फर्स्ट टर्म है, पहले वो बता देता हूँ कि फर्स्ट टर्म A1 है 2, सेकंड टर्म A2 है 5, थर्ड टर्म है A3 8, फोर्थ टर्म है A4 11 एंड सो ऑन। तो डिफरेंस होता है किसी भी दो टर्म्स के। मैं लाजमी नहीं 5 - 2, मैं 14 - 11 ले लूँ, दैट विल बी 3। तो डिफरेंस कॉमन होता है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। सीक्वेंस इसलिए कि पैटर्न है एक, जैसे टाइल्स डिज़ाइन एवरीवेयर यू कैन सी। तो इसकी अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म अगर मैंने लिखनी हो, ये एक ऐसा जनरल फार्मूला कि उसमें मैं नंबर ऑफ टर्म वाइज कुछ भी पुट करूँ तो उसका क्या आंसर है, वो होगा an = A1 + n-1 इंटू डी। तो अब इसमें आप जैसे लेट से थर्ड टर्म फाइंड करनी, तो n की जगह 3 पुट करेंगे तो इसका सोल्यूशन ये आएगा। जैसे ये मैं आपको करके बता देता हूँ कि मैं A3 पुट करूँगा n की जगह, A1 जो फर्स्ट टाइम में फिक्स होती 2, nth टाइम में 3 - 1, कॉमन डिफरेंस का 3 है, तो 2 + 3 - 1 2, 2 3 = 6 = 8। तो ये देख लें थर्ड टर्म हमारी 8 थी। एक और वे होता है, इजी वे बता देता हूँ nth टर्म निकालने का, कि इसमें कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 3 ऐड होता जा रहा है कॉन्टीन्यूसली कंसेक्टिवली, तो 3n टाइम्स ऐड हो रहा है। इसकी फिर ज़ीरो टर्म हम निकालते हैं, A0 जो आएगी वो, जैसे अगर हमने इंक्रीजिंग है तो आगे मींस ऐड करके निकल रहा है, तो कुछ डिक्रीजिंग सीक्वेंस होते हैं जो सब्ट्रैक्ट करके निकलते हैं। तो फॉरवर्ड जाना ऐड करना है, बैकवर्ड आना माइनस करना है। तो बैक इसका अगर फॉरवर्ड +3 से जैसे नंबर लाइन पे होता है, तो बैक -3 हो, तो ये -1 हो जाएगा इसका। तो इसकी अगर मैं पहले nth टर्म आपको बता दूं कैसे निकाली जाएगी, फिर मैं मेरे ख्याल से उस तरफ आऊँ तो बेहतर है। nth टर्म ऐसे निकालेंगे, A1 आपको पता है 2 है, n-1 ऐसे ही रखें, डिफरेंस आपको पता है 3 है। इसको सिंप्लीफाई करें, 3n - 3 और 2 - 3 - 1, ये आप इस फार्मूले से इसकी nth टर्म निकाल सकते हैं, इस सीक्वेंस की, इस फार्मूले से। एक और वे मैंने जो आपको बताया कि जो कॉमन डिफरेंस हर दफ़ा ऐड हो रहा है विच इज़ +3, वो लिखें n टाइम्स 3n। अगर 4 ऐड हो रहा है, कॉमन डिफरेंस 4 है तो 4n लिखूँगा। और ज़ीरो टर्म फाइंड करें। ज़ीरो टर्म होती है, अगर इंक्रीजिंग है प्लस करने से आ रहा है तो आप माइनस करेंगे, 2 - 3 -1 होता है, तो 3n - 1 इसकी nth टर्म है। an डायरेक्टली ऐसे भी निकल सकती है, इट्स अप टू यू। तो अभी आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़। होपफुली सीक्वेंस आपको समझ आ गया होगा। अब सीरीज़ क्या होती है? जैसे ड्रामे की सीरीज़ होती है, नेटफ्लिक्स की जो सीरीज़ होती है, इसी तरह डिफरेंट सीरीज़ होती हैं। तो ये भी एक सीरीज़ है। इसमें क्या है कि अगर आप जैसे ये 2 5 8 11 14 17 एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है, ये सो ऑन आगे जाएगा जो ऊपर हमने लिखा था। अगर आप इसको ऐड करना शुरू कर दें इनकी टर्म्स को आपस में, तो ये आपकी सीरीज़ कहलाती है, इसको सीरीज़ कहते हैं। ये देख लें, इसमें ये लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है कि हमें बहुत सारी एग्जांपल्स हम नोट करते हैं कि डिफरेंट पैटर्न्स वी सी। तो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जो अर्थमेटिक सीक्वेंस जैसे मैंने लिखा है, प्रोग्रेशन मीन सीक्वेंस।
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, कॉमन है, ठीक है ना। तो उसने देखा कि एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन व्हिच डोमेन इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर्स इन द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस आर रियल नंबर्स। तो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस जैसे कहलाती हैं, जैसे इवन नंबर की है, फर्स्ट पे लिखा हुआ 2 एन इवन नंबर की है, F1 2 है, F2 4 है, F3 6 है, इस तरह ही, ठीक है ना। इसी तरह ही सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर, उनका डिफरेंस कॉमन होता है। अच्छा, इसके बाद है जी सम स्पेशल सीक्वेंसेस हैं। वन नोन सीक्वेंसेस में T1 इज इक्वल टू 1 है, Tn+1, डिफरेंट सीक्वेंस इसने लिखे हुए हैं। इसमें पास्कल सीक्वेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि पास्कल ने निकाला था, ये 14614। वो इस तरह के, आप पास्कल का भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ, डिफ़ाइन कर देता हूँ। वो इस तरह इसका पास्कल का सीक्वेंस, ये देखें, जैसे आप 1 उसने लिखा, 1 इधर आ गया और 1 इधर आ गया, ठीक है, नेक्स्ट उसके मुताबिक। तो फिर आ जाएगा 2, इधर 1 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1, ठीक है। ये पास्कल्स ट्रायंगल भी कहलाती है, इनके इसका स्टार्ट हम ऐसे लेते हैं कि ये 1 1 और 1, तो 1+1 2 हो जाता है, साइड पे 1 आता जाएगा। इसी तरह 2+1 3, 2+1 3, फिर साइड पे 1, 1+3 4, 3+3 6, 3+1 4 1। तो ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, इसको पास्कल्स ट्रायंगल के नाम से भी कहा जाता है। अच्छा, अब उसमें वो ये कह रहे हैं, ये देखें इसमें इससे मेंशन किया हुआ है, इसे नेक्स्ट मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये 1 साइड पे ऐसे ही आ जाएगा, ये ऐड करके 5, ये ऐड करके 10, ये ऐड करके 10, ये ऐड करके 5 और ये 1। तो ये इसकी फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैंने 6 तक लिखा है। अच्छा, समेशन नोटेशन का आपको पता है, इज़ यूज टू राइट सीरीज इफेक्टिवली। सिंबल सिग्मा यूज़ किया जाता है, ग्रीक लेटर है सिग्मा, इस सम को शो करता है। अगर मैं इसको जितने भी सीक्वेंस की टर्म्स हैं इनको ऐड कर दूँ तो समेशन का साइन लिख दूँगा, तो इसको बोलते हैं सीरीज़, बोलते हैं इस चीज़ को। तो सीक्वेंस इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट वेयर एज अ सीरीज इज सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो समेशन निकालना भी आसान है, जैसे इसमें एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इसमें 1 से 4 तक है, तो आप पहले 1 पुट करें के की जगह, फिर 2 पुट करें, फिर 3, फिर 4, उनको ऐड अप कर दें, ठीक है ना। तो अगर सी खाली लिखा हुआ है तो वो 10 टाइम्स ऐड होगा। अगर 1 लिखा हुआ है समेशन, यानी फॉर एग्जांपल ये जो समेशन का साइन है, यूँ लिखा हुआ है k इज इक्वल टू 1 to 5 और 1 है, तो इसका मतलब है कि 1 5 दफ़ा ऐड होगा, 1 विल बी एडेड 5 टाइम्स इक्वल 5। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा सीक्वेंस और सीरीज़ के डिफरेंस। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द एक्सरसाइज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।